सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या का पाठ नंबर 4 आज हम करेंगे। 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है HCF और LCM से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले LCM और HCF होता क्या है? HCF और LCM होता क्या है? इस LCM का मतलब तो ये होता है कि हमारे पास जब हम अभाज्य गुणनखंड किसी दो संख्याओं के अलग दो संख्याएं या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका LCM निकाला जाता है, उन्हीं का ही HCF निकाला जाता है। LCM में ये रहता है कि जितनी भी उसमें अभाज्य संख्याएं आती हैं, जैसे एक सवाल लेता हूं मैं, एक तो 15 हो गया और एक हो गया 18। 2 से भाग दिया 9, फिर 2 से किया तो सॉरी 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से किया तो 1। इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 5 15 और इसमें 5 से गया तो 1। 18 का तो बन गया कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 15 का बन गया कितना, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अगर हम LCM की बात करेंगे, LCM की बात करेंगे तो हमारे पास जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो 18 में क्या है 2, फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 जो ज्यादा बार 3 है, ज्यादा बार 3 है, यानी इसमें एक बार इसमें 2 बार है, तो हम ये दोनों बार वाले इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 है, कॉमन नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, वो भी इसमें लिखने हैं, तो वो भी आ जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, LCM की, तो LCM हमारा ये आएगा। अगर HCF की बात करें, HCF में क्या होगा भाई, हमने ये देखना है 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। 3 इसमें है, तो इसमें कितना है 1 है, तो इसमें से भी हम कितना लेंगे, सिर्फ 1 ही लेंगे। अब ये वाला है, इसको भी छोड़ देंगे। 5 है, 5 ऊपर नहीं है, नीचे अकेला, तो इस 5 को भी हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास HCF में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। HCF कितना आएगा, 3। यानी ये हो गया, जितने भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जितने हमारे पास ज्यादा से ज्यादा और कॉमन ना हो, वो किस में आएंगे, LCM में आ जाएंगे। और जो सिर्फ कॉमन हो, वो किस में आ जाएंगे अपने पास, HCF में। किस में आ जाएंगे, HCF। एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा, LCM को क्या करने में आसानी क्या रहती है, LCM को हम एक साथ निकाल सकते हैं। LCM को हम क्या करेंगे, एक साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 से किया, ये 15 क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा था, 9 से, फिर इसमें किससे करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 और 3 3 9, फिर आगे 3 से फिर जाएगा, 5 एकम 5, 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5, और अब ये देखो 2, फिर 3 3 और फिर 5। LCM को हम, हमारे पास एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, जितनी जैसे मान लो LCM करना है, 2 संख्या है तो दोनों को इकट्ठा रख दे, 3 है तो तीनों को इकट्ठा रख दो, 4 है तो चारों को इकट्ठा रख दो। ये हमारा इसमें LCM में एक बढ़िया पॉइंट है। अगर हमने HCF करना है तो HCF को हमने करना ही क्या होगा, अलग अलग। और आपको मैंने इस प्रश्नावली में शुरुआत में बताया था क्या यूक्लिड, क्या बताया था आपको, यूक्लिड। और यूक्लिड आपके किसके लिए बेस्ट है, HCF निकालने के लिए। यूक्लिड से क्या निकलता है, HCF। तो यहां तक की बात समझ गए। अब हमने क्या करना है, किसका 26 और 91 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तो अगर हम
अलग अलग लिख के करेंगे इसको, तब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि HCF निकालना है तो अलग अलग करना ही है, तो LCM भी हम अलग अलग से कर देंगे। 2 से किया 13, 13 एकम 13। अब 91 में किसका जाएगा? 91 में किसका भाग जाता है? 7 का। 13 सत्ते 91, फिर 13 से 13 1। अब हम इसमें किसकी बात करें? 91 बराबर और 26 बराबर। 91 में क्या है? 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, और 26 में 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। ये तो हमने एक बार निकाल लिए, ए बजे गुणनखंड कर लिए इसके, और वो हमने लिख लिए। अब हम HCF की बात करें तो HCF में ये देखना है कि दोनों 91 और 26 में हमारे पास ए बाजे में कॉमन क्या है? इसमें तो क्या है, एक 13 है और इसमें एक 13 है, दोनों में एक एक 13 कॉमन आ रहा है, ये अपना क्या आ जाएगा? HCF। और कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, तो HCF। और LCM की बात करेंगे, LCM की बात करेंगे, सबसे LCM में क्या करना आपने? क्रम व्यवस्थित रूप में चलना। सबसे पहले देखो इसमें क्या है? 2 है, 2 लगा दिया। उसके बाद में बड़ा क्या है? 7 है, गुणा 7 लगा दिया। अगर यहाँ पे 7 2 बार होता तो 2 बार लगा देते, एक ही बार है तो एक बार लगा दिया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। LCM में छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब 13 दोनों में कॉमन है और एक ही बार है तो एक बार ही लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका LCM। 13 सत्ते 91, 91 दूना 82, 182, इसका 182 आ गया और उसका 13 आ गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर 510 और 92 है, इसका आप LCM और HCF निकालोगे, इसका आप निकालोगे। अब आता है अपने पास 3 संख्याएं आ गई, एक तो आ गई 12, एक आ गई 15, एक 15 आ गई और एक आ गई 21। तीनों को अलग अलग लिख दिया। अब इसमें 2 से भाग जाता है 6, फिर 2 से, फिर 3 और 3 से 1। इसमें 3 5 और 5 से 1, इसमें 3 7 और 7 से 1। अब 12 का क्या है? 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का 3 गुणा 5, और 21 का अपना क्या है? 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? HCF निकालना है तो HCF हमारे पास देखो, इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। फिर 2 है, छोड़ देंगे। उसके बाद 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। कॉमन कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 3 लगा दिया। ये हमारा क्या बन गया? HCF। अगर LCM की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? 2 कितनी बार है? 2 बार है, लिख लिया। फिर 3 है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है, तो एक बार ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 बार 3 होता तो 2 बार लिख देते। अब यहाँ पे उसके बाद में 5 5 किसी में तो है, 7 तीनों में से किसी एक में तो है, तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? LCM में। ये किस में आ जाएगा? LCM। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। 7 21, 21 दूना 42 और 5 दूनी 10, 42 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। तो 2 करने हैं, चाहे 1 करने हैं, चाहे 3 करने हैं, कितने ही कर लो, उसमें तरीका यही रहेगा HCF और LCM का। बना भी लेंगे, हो भी जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि LCM में हमने यहाँ से क्या क्या उठाने हैं और HCF में हमने क्या उठाना है, ये आप घर से
करोगे, प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे इसका। इसके बाद रहता है HCF और LCM और संख्याओं के बीच में संबंध। अब ये थोड़ा सा अलग हटके कुछ है इससे। इसमें क्या होता है कि जब हम 6 और 20 इसका 2 से 3 और 3 से 1, इसका 2 से 10 और फिर 2 से 5 और 5 से 1। तो 6 का क्या हो गया, 2 गुणा 3 और 20 का कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 2 है और 2 है कि ज्यादा, कितनी कहाँ है, 2 बार है, ज्यादा कितनी बार है, 2 बार आ गया, ठीक है। फिर 3 है, फिर 5 है। और HCF की बात करें, यहाँ 2 एक बार है और यहाँ भी एक बार है, 3 नहीं है, छोड़ देंगे, 2 दूसरे को भी छोड़ देंगे, 5 कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, सिर्फ कितना आ जाएगा, 2। HCF 2 आ जाएगा। LCM की बात करें, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, कितना आ जाएगा, 60। कितना आ गया, 60। अब ये 60 आया और HCF कितना आया, 2। इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 120। मैंने LCM और HCF को निकाल कर उनको आपस में गुणा कर दिया, कितना है, 120। अब यहां पे वापस आते हैं, संख्या क्या थी, 20 थी और एक क्या थी, 6। 20 6 भी कितना हो गया, 120। तो यहां पे देखो HCF और LCM, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का क्या आ गया, दोनों संख्याओं का गुणा। देखो भाई, HCF और LCM दोनों निकाल दिए, उनको गुणा कर दिया आपस में और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया तो 120। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि LCM को HCF से गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो मान बराबर आएगा, मान बराबर आएगा। ये हमारे एक HCF और LCM और संख्याओं के बीच में क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। हम इसको देखेंगे कैसे, ये सूत्र है अपने, मेन सूत्र तो क्या है, HCF को LCM से गुणा करेंगे और उधर एक संख्या को दूसरी, यानी दो संख्याओं का, ये नियम, ये सूत्र कहाँ काम आएगा, सिर्फ दो संख्याओं के लिए। कितनी संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए। तो जब हमने एक LCM और HCF निकाल लिया, उनको दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो बराबर आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, HCF दो संख्याएं दे रखी है, ये आ गया, और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM को क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पे सूत्र क्या काम आते हैं, अब यहाँ पे LCM ढूंढना है, तो ये देखो, अगर हमने LCM ढूंढना है तो दोनों संख्याओं का, क्योंकि दो संख्याएं दी होंगी और HCF या LCM में से एक दिया होगा, या दोनों चीज LCM और HCF दिया होगा और एक संख्या दी होगी, तो निकालना कैसे है। अगर हमें A संख्या नहीं दी है तो हमें क्या मिलेगा, HCF और LCM दोनों मिलेगा, उनको गुणा करेंगे और एक संख्या दी होगी उसका क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। दूसरी संख्या दी हुई है अपने को, दूसरी संख्या पूछनी है, पहली संख्या दी है और HCF और LCM दिया होगा, ये तीन चीज दी होगी, तो हमने क्या करना है, जो दोनों का रिलेशन बनता है, जिस दो का रिलेशन बनता है वो ऊपर, और जो एक दी हुई है और एक पूछी है वो नीचे। ठीक है, अगर हमें LCM पूछ लिया तो दोनों संख्याएं दी है तो वो ऊपर और HCF का आएगा नीचे। HCF पूछ लिया आपने से तो दोनों संख्याएं ऊपर गुणा कर लेंगे और बाकी से दे देंगे LCM से। तो ये हमारा क्या है, ये मेन सूत्र तो ये है,
उसके बाद उसके पार्ट, अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम ज्ञात करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके हिसाब से अलग अलग इसके 4 सूत्र बना दिए। ठीक है, अब वही सूत्र जो आपको मैंने अभी बताया है 96 और 404, ये दोनों आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, फिर यहां पे एक आपने क्या काम करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 96 गुणा 404, ये करके देखना है। अगर ये बराबर आ जाता है, ये और ये दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाता है, तो आपने इसका एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही किया है। अगर बराबर नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। उसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन वैसे ही आ गया कि हमारे पास क्या दे दिया, एक एचसीएफ दे दिया 9 और एलसीएम दे दिया, एलसीएम क्या कर दिया, पूछ लिया, दोनों संख्याएं दे दी अपने को, दोनों संख्याएं दे दी। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या लगेगा, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम वाला ही सूत्र यहाँ काम आएगा। यहाँ क्या होगा, पहली संख्या फिर दूसरी संख्या बटा में क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 306 है, गुणा में दूसरी 557 है, 657 है, फिर एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ कितना था, 9 था। अब या तो इसमें 9 का भाग दे दो या इसमें 9 का भाग दे के देखो, और नहीं तो दोनों को गुणा करोगे फिर भाग दे के देखो, जैसे भी आपको एक बार गुणा और एक बार भाग तो करना ही पड़ेगा। अब 9 एकम 9, 9 तीस 27, 3 बच गया 6, 9 चौके 36। अब आपने क्या करना है, 657 को किससे गुणा करना है, किससे, 39 से गुणा कर दोगे। इसको जब इससे गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आप ये गुणा करोगे, ठीक है, वहां तक क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है, सोनिया कम दौड़ रही है, धीरे दौड़ रही है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय और एक साथ, दोनों क्या है, एक ही समय में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखो कुछ चीजें होती है, सोनिया कितना, रवि कितना, दोनों एक साथ, यहाँ एक साथ और एक ही दिशा, एक साथ दौड़ रहे हैं और एक समय चलना प्रारंभ किया है, एक ही दिशा। ये चीजें आपने 4 या 5 चीजें हैं, ये आपने पहले देखनी है। फिर वो कहता है कि कितने समय बाद वे एक साथ जहां से प्रारंभ किया था उन्होंने वहां मिलेंगे, जहां से शुरुआत की थी वहां वो मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन लाइन में बहुत आते हैं। कंपटीशन जब आप देते हो नौकरी के लिए, तब आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। और ये आपके है कौन से, 10वीं क्लास में। अब आप जो ये पहली प्रश्नावली की बात कर रहे हो ना, ये कंपटीशन जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे इन्हीं पर चर्चा होती है। आप सोचते हो कि हम 10वीं कर लेंगे, फिर 11वीं 12वीं करके कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब हम कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे। और ये वही है, ये क्वेश्चन वही है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पुराने पेपर देख लो, किसी भी चीज के देख लो, जहां मैथ गणित का नाम आ जाए वहां आपकी किताब उठा लेना या
पेपर ही उठा लेना, आपको पता चल जाएगा ये तो हमने यहाँ किया था, ये इस प्रश्नावली का, ये इस प्रश्नावली का, आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम करना है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब उसने कहा था कि सोनिया चलो इनको एक यहां दे दिया, शुरुआती पॉइंट कहां दे दिया, यहाँ। अब सोनिया इस पूरे एक चक्कर को लगाने में कितना मिनट लगा रही है, यहां तक पहुंचेगी दोबारा, तो वो कितने मिनट लगाएगी, 18 मिनट। और दूसरा कौन सा था अपना, दूसरा अपना रवि, रवि सोनिया से क्या है, पहले आ जाएगा यहाँ पे। अब वो यहां तक 12 मिनट लगा रहा है, अब जब सोनिया यहाँ इस पॉइंट पे आएगी तो ये यहाँ आगे चला जाएगा। उस रवि 18 मिनट में कहा होगा, यहाँ होगा। सोनिया तो 18 मिनट में आई, रवि इस पॉइंट तक आने में 12 मिनट लेता है, लेकिन जब सोनिया यहाँ तक आएगी तो रवि वो इस स्टार्टिंग पॉइंट को कहा क्या कर देगा, छोड़कर आगे 18 मिनट पे यहाँ चला जाएगा आगे। ठीक है, तो फिर जब सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी यहां तक 18 18 36, तो ये तब तक तीसरा राउंड लगा, यानी 18 और 18 36 ये, और तो ये 12, फिर 12 और फिर 12, रवि ने तो 12 3 बार किया तो 36 आ गया, और तब तक ये 2 ही राउंड काटेगी 36, तो यानी 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर एक जगह जहां से शुरुआत की थी वहां कितने मिनट पे आ जाएंगे, 36 मिनट पे। कितने मिनट पे आ जाएंगे, 36 मिनट में आ जाएंगे वो। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इसको करना कैसे था, हमने क्या करना था, 12 और 18 का एलसीएम करना था। 2 से किया 6, फिर 9, फिर 2 से किया 3, और ये 9 का 9, फिर 3 से किया 1 और 3, फिर 3 से किया 1 1। ठीक है, अब 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा, 36। एलसीएम कितना आ गया, 36, यानी वो 36 मिनट बाद वही शुरुआती पॉइंट पर वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपने फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अपने कंपटीशन लाइन में बहुत मिलेंगे। कंपटीशन लाइन में आपको ये वाले भी मिलेंगे, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप अभी पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये फॉर्मूले पूछ लेते हैं डायरेक्ट, वे हमें दो संख्याओं में से एक संख्या दी हो तो एचसीएफ और एलसीएम के साथ उसका क्या संबंध रहेगा, उसमें से पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या रहेगा, तो ये दूसरी संख्या एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो ये आपके फॉर्मूले ये एज इट इज है जो आपको याद करने पड़ेंगे आगे कंपटीशन में, वो अभी याद कर लो आप। ये चीजें, ये सब चीजें आपसे आगे कंपटीशन में पूछी जाएगी, तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से तैयार करना है, और ये पार्ट आज अपना कंप्लीट, चौथा पार्ट कंप्लीट है। अब हम पांचवा पार्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।